सीधी सी बात है। अच्छा हाँ, अच्छा इसमें करोगे कोई शक नहीं है भाई जी। वीडियो बना के टैग कर देना कि जयपुर डाल देना अभी। अविनाश भाई देखेंगे, हम तो रात को ही निकल गए। भाई सवाल उनका कॉल आ गया था, हमें जाना पड़ा। सामान लेके निकल गए। तुम देख लो, बस से आ रहे हो। वॉल्वो से आ जाओ। वो मना कर देंगे भाई साहब, वो एडजस्ट नहीं करते। सबसे पहले तो भाभी मना करेंगे, उनके लिए मना कर दी। देखो जितने भी इल्मदार है ना, उनको सबको पता है ऐसा कुछ है नहीं, बस ड्रामेबाजी चल रही है सबकी और कुछ नहीं। नहीं सर, सब ईमान वाले ही का ईमान खराब है। भोगते भी वही है ना, लाइफ जा रखी है। भोगना पड़ता है सर। कुछ नहीं भोगते सब। मानो ना मानो अपनी विचार है। सबके मजे की लाइफ है। हाँ, मजे में सजा भी है, ये कैसे भूल रहे हो? कोई सजा नहीं है। यही तो बात है। गरीब आदमी इसी पे संतोष कर लेता है। नहीं नहीं, ठीक है, कम से कम वो पाप से तो वंचित रह जाता है। अरे अंकल देखो जी, हम लोग हैं फैमिली वाले। अच्छी बात है, फैमिली वाले। बहुत बढ़िया बात अब है। देखो कोई मानता है ये सब चीजें, कोई नहीं मानता। मानना अब चाहिए। मैं भाई ये बताओ, लाइव जा रहे हो क्या कर रहे हो? बातों से मैं नहीं वीडियो बना रहा हूँ पूरा मैं। सहमत बना रहे हूँ। हो? हाँ। ओके। आपकी बातों से मैं पूरा सहमत हूँ। मानना चाहिए। मैं अकेला आपकी बातों से सहमत नहीं, मगर ये दोनों सामने सहमत नहीं। ये भी सहमत है, पर ये थोड़े ऊपर से ठीक कहते है। हैं छोड़ो हटाओ, छोड़ो हाँ। हटाओ, छोड़ो हटाओ, कुछ नहीं, नहीं। नहीं, मैं नहीं समझ रहा, मैं तो एग्री कर रहा हूँ अंकल की बात से। नहीं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, बोलिए ना। मेरा भला ही जन्म मुस्लिम फैमिली में हुआ कोई है, बात नहीं है, लेकिन क्या मैं दिक्कत? मानता किसी को नहीं हूँ। मैं क्लियर हूँ, मैं छुपाऊँ क्यों किसी से भी। चलो। मेरा अपना ईमान है। मत मानो किसी को, भैया, अपना मैं एक ईमान चीज है ना, बताऊं? अपना ईमान है ना। ईमान मतलब कि मेरा वो भी वो तो ईमान नहीं नहीं है है। जो आपका ईमान है। मेरा ईमान अलग ईमान है। जैसे नहीं मैं कह रहा हूँ भैया शाहिद भाई, मैं एक बात बोलता हूँ, देखो हाँ कोई बंदा हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई कुछ उससे है, कोई ठीक फर्क है? नहीं पड़ता हाँ। है। तुम कैसे इंसान हो, मुझे लगता है इंसान सबसे पहले बढ़िया ये बड़ी बात है, बस। ये ओरिजिनल बात आपने कही। है कि नहीं? ये बात बाद में अल्लाह आता है को तुम्हारा धर्म वरम गरम वरम करम बात में, मगर पहले आप तुम अच्छे इंसान हाँ, बनो। पहले इंसान अच्छे बनो बस। तो मैं बन तो गया, लेकिन हर इंसान चाहता है कि मैं उसके जैसा बनूं, तो वो गलत है ना। उसके क्या जैसा इंसान बनेगा? मतलब वो सोच रहा है कि वो जो काम करता है, मतलब धर्म को मानता है, मैं उसके धर्म को मानूं या उसके जैसा मानूं। नहीं नहीं, वो ये कोई जरूरी नहीं है, धर्म मानना कोई तभी जरूरी मुझे नहीं अच्छा है। इंसान मानेंगे वो, नहीं तो मुझे काफिर बोल देते हैं। धर्म मानना कोई जरूरी नहीं है, आपका कर्म अपने आप ही आपको उजागर कर तो देती है। कोई जब मान लो अल्लाह मियाँ नहीं बोल रहे कि आप काफिर हो हाँ। या नास्तिक हो, हाँ। है ना, तो फिर कोई इंसान क्यों इस बात का टैग देता मैं है? देखो कुछ सादत लोगों भाई, के इस पे बुद्धि मैं में एक चीज गड़बड़ी कहना है, क्या चाहूंगा। कह सकते हो हाँ। उसको? मैं भैया एक चीज और कहना चाहूंगा जी कि अगर हमने भगवान को देखा है ठीक, और अगर आपने अल्लाह को देखा है, ठीक। तो मैं आप दोनों की बात में बिलीव करूंगा। Yes. बिल्कुल जब एग्जैक्टली। हमने देखा ही नहीं है, हाँ लेकिन ये है कि मैं एनर्जी में बिलीव करता हूँ हाँ कि एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है ना। हाँ। उसी को हमने भगवान और है ना हाँ हाँ, अलग उसका नाम, रूप दे रखा है, नाम दे रखा अलग है, नाम सही दे है ना भैया? सही है, उसकी सही पहचान है। में कि तो हम हाँ। भाई अच्छा फील करते हैं, हम बढ़िया है भाई, भगवान की कृपा होगी। बिल्कुल हम बुरा फील होते हैं तो हमारे अंदर डेविल आ जाता है। तो वही सेटिस्फेक्शन चीज है हाँ। कि भाई शैतान हमारा काम खराब कर रहा है ना। फिर हम बोलते हैं कि नहीं अच्छी चीजें हो रही, तो नहीं यार, हमारा ऊपर वाला हमारे साथ है। अब सुनिए मेरी बात, थोड़ी सी छोटी सी बात। हाँ, आप मानिए या ना मानिए, नहीं, आप अगर अच्छे कार्य करते हैं ना जीवन में, बिल्कुल तो आपका जीवन इतना सुखमय रहेगा, कोई कलेश नहीं रहेगा करेक्ट जीवन है, में। करेक्ट बात। और आपने जहाँ बुराई स्टार्ट किया लाइफ में, हाँ तो आपके जीवन दुखमय और परेशान सा हाँ जी, एकदम हाँ जी, हाँ जी। अजीब सा माहौल में जिएगा। मैं भैया आपको एक चीज बताऊं कि अभी जो मैं देख रहा हूँ ना, लोगों में ऊपर से धनी है, हाँ, लेकिन अंदर से ना अंदर खोखले से हैं। खोखले हो रखे हैं, वो चिड़े हुए हैं, अंदर हाँ। से शांति नहीं है, पीस नहीं है। बस लेकिन यही। जो बंदे सबका हाँ। अच्छा सोच रहे हैं ना, वो बस अंदर से भी अंदर सही से भी स्ट्रांग है है, और दुनिया में भी मजे बस मार रहे हैं। आनंद है, उसकी कोई आनंद है। दिक्कत नहीं है। ये पीछे रवि बैठा हुआ है ना, बिल्कुल। इसे कोई चिंता नहीं है, काहे का ये चिंता ना रहेगा? किसी का बुरा सोचता ना भला, सीधी सी मजे बात में है ये, बस आनंद में है। बस आनंद ले रहा है। क्या ये दिक्कत एक है? लाइफ होती है, ये नहीं कि तुम अंदर से तो सड़ते जा रहे हो और बाहर ऊपर से में बढ़िया दिख रहे हो। खूब दौलत वाले बने ऐसा पड़े हो, कोई फायदा नहीं है कोई उसका। फायदा नहीं है। वो जीवन दोहरे जीवन हुआ, बिल्कुल। वो दिखावा करने से कोई और फायदा नहीं तुम्हें अपना इतना घमंड है पैसों पे, तो तुम अमर तो हो नहीं, है। नहीं, मतलब ही नहीं है ना? होता। या तो तुम अपने आप को अमर घोषित कर दो, तब तो माने भी। माने भी ये भी चीज़। आपकी एक बात सही है कि जो भी धार्मिक आदमी है वो अपने धर्म पे फोकस करता है, तो बुरी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता है। नहीं होना है। ठीक है, तो वो उसके जीवन में खुशहाल है। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक चीजों को अपना मानता है और उसमें ही इन्वॉल्व रहता है। आप धार्मिक चीजों को मानो या ना मानो, आप अपने कर्म को मानो हाँ, बस। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि कबीर साहब कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ही तस फल चाखा। क्या बात तो कर्म पे ध्यान देना पड़ेगा, हाँ। डिफिनिट है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका कर्म ही आपको आगे बढ़ाता है और आपका कर्म ही आपको नीचे लेके जाती है, सीधी सी बात है। सही बात है।
हाँ, तो मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ कि ये बात धर्म सही है। कर्म अपनी जगह है, उसको मत छेड़ो। नहीं शारद भाई है ना, बात को एग्री भी कर रहे हैं, जो उनको ठीक लग रही है, जो उनको लग रहा है वो अपने हिसाब से नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। समाज में ये सही है। नहीं, ये बहुत पहले एक विचार आया था कि अगर लोग धार्मिक नहीं होते तो इस समाज को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता। बिल्कुल। आप सिर्फ संविधान से इसको कोऑर्डिनेट नहीं, नहीं कर मतलब सकते। नहीं कंट्रोल नहीं कर शारद सकते। भाई, हाँ, एक मैं ठीक है। इंटरव्यू देख रहा था भैया जी, हाँ, यूट्यूब पे देख रहा था मैं, जी, जी। तो उसमें बंदे ने पता क्या बोला कि तुम्हें ना सबसे पहले ना अपनी जिंदगी में ना व्यायाम करना स्टार्ट करो। हाँ, जैसे हाँ, आप मान लो जिम करते हो या एक्सरसाइज करते हो, हाँ, ठीक है, तो जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी अच्छी होगी, बिल्कुल सही तो है। फिर आपका ना अच्छे कपड़ा पहनने का भी मन करेगा। मन करेगा, ठीक correct, है, हाँ, फिर आप ठीक है। अच्छे कपड़े पहनोगे तो फिर आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे। हाँ, तो ऐसे ही आपकी लाइफ लाइक धीरे धीरे, बढ़ती जाएगी आगे की ओर। हाँ, तो मेरे को उस बात से ये कनेक्ट हुआ हाँ। कि आप अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें जब स्टार्ट करोगे ना, हाँ, तो आपकी जिंदगी में कभी कोई बिल्कुल, गलत बिल्कुल। चीज नहीं आएगी। नहीं आप आएगी, अच्छे बस ही बनते चले अच्छे ही जाओ। बनते चले जाओ। बस राइट। बात यहीं पे एक नंबर खत्म। हाँ, है कि नहीं भैया? बिल्कुल राइट है। बिल्कुल। आप- अच्छी सोच रखोगे हाँ, तो अच्छा है। आपके ऊपर ही निर्भर है सारी बातें। और बोलते हैं, पुराने लोग बोलते जी। हैं, हम तो अभी बच्चे हैं आपके सामने, लेकिन मैंने जितने हमारे पुराने बड़े घर के लोग हैं वो बोलते हैं, जी। मेरे चाचा वाचा भी कभी आते हैं, हाँ। तो वो बोलते हैं कि बेटा जैसी संगत वैसी रहो। वैसी रंगत। तो बिल्कुल तुम्हारी सही बात। संगत चोरों वाली होगी तो तुम चोरी बनोगे। ऑटोमेटिक Exactly, हाँ। ऑटोमेटिक और तुम्हारे मेहनती आसपास लोग होंगे तो मेहनती मेहनती बनोगे। बन जाओगे। तो अपनी संगत हमेशा अच्छी रखो। अच्छे रखो बस। ये तो है, ये तो 100। संगत करे अच्छे लोगों से। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ, लेकिन इसमें धर्म नहीं आता ना कहीं। धर्म वर्म में तो बात की बात है इसमें सर। कहीं धर्म तेरे साथ। धर्म तो बात की बात है। अच्छी संगत का रंगत जो उसमें धर्म कहीं शामिल नहीं है नहीं, ना, कि आप धर्म मानोगे तभी आपकी नहीं, संगत नहीं, अच्छी ये होगी। कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है साहब। धर्म अपने जगह है। धर्म मैं को यहाँ पर छोड़ो। टॉपिक तो सिर्फ धर्म पे हाईलाइट कर रहा हूँ ना। नहीं, नहीं, धर्म को क्या करना। हाँ, नहीं, धर्म में है ना कि धर्म- आप- धर्म के अंडे सर, निकले। धर्म खाना खाने को नहीं देता है सर। बिल्कुल। हमारा कर्म ही हमें मेहनत करते हैं तो शायद दो। भाई जो मोदी जी हैं हमारे, हाँ। और जो भी जितना भी लोग हैं अपोजिट साइड के भी होंगे, सब धर्म पे तो खेल रहे हैं ना। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि रोड पे कितने लोग भूखे मर रहे हैं। हाँ। अगर वो धर्म को साइड करके थोड़ा सा इंसानियत खाने को- पे इंसानियत हाँ। पे आ जाए ना, तब ना। तो कोई भाई मैटर नहीं करता तुम कौन से कोई- धर्म से हो, तुम हाँ। क्या हो। कोई भूखे फिर नहीं तुम्हें- रहने हाँ, वाले। तुम ऐसे इंसानियत देखोगे कि नहीं यार फलाने बंदे को प्रॉब्लम हो रही है, हमें इसके लिए मदद हेल्प करनी करना चाहिए उसका। चाहिए। ऐसा चलो, व्यवहार होगा तो कोई किसी से लड़ेगा, मुझे कोई तो नहीं लगता। लड़ेगा। नहीं, लड़ाई वाला माहौल ही नहीं बनेगा। और नहीं। दुख ही खत्म हो हाँ, जाएगा। इंसान को अब जब इंसान ही नहीं समझोगे हाँ। तो प्रॉब्लम होगी तो ना। कीड़े मकोड़े वाली लाइफ तो हाँ, जीना ही बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। इसमें तो कोई शक नहीं। अरे भाई तुम तो ऊपर रह के भाषण दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। हाँ, मेरे को तो सारे पॉलिटिक्स वाले बेकार लगते हैं, सब है ही बेकार। क्योंकि उनका वो इंसानियत को नहीं देखते, वो ना लोगों की इमोशंस के साथ खेलते हैं। बस। ये सबसे गड़बड़ है। धर्म ही उनका धंधा है ना। अभी तू कुछ भाई उनको कुर्सी चाहिए होता है किसी भी तरीके से, चाहे जैसे भी हो, उनको कुर्सी चाहिए। सीधी, चाहे गलत बोल के ले ले, सही बोल के ले ले, इंसान को पागल बना दे, कुछ भी कर ले, मगर उसको कुर्सी चाहिए। ये हिसाब किताब हो जाती है। ये सब चीजें वो मानते हैं, लेकिन दोनों नेगेटिव पॉजिटिव रहते हैं, और हम क्या है दोनों ही नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। लेकिन अभी संगत सच में बहुत मैटर करती है भाई। तुम आलसियों के साथ होगे साला आलसी बन जाओगे। आलसी बन जाओगे। तुम कर्म इसलिए बढ़िया 2-4 ही बंदों को रखो अपने साथ, लेकिन ऐसे रखो कंफर्टेबल बंदा हो वो। हाँ। मजे आने चाहिए। बिल्कुल। उसके सामने तुम्हें 2 बात बोलते पड़े, सोचना ना पड़े। सीट दे रखी, जहाँ का गुस्सा जा रहा। और मैंने एक जगह पढ़ा था सर हाँ जी, कि हम 3 प्रकार की खेती कर रहे हैं। ओके। एक तो खेती करते हैं जैसे कि अपना खेती कर रहे हैं, धान चावल गेहूं पता नहीं क्या क्या उपजा कर लेते जी, जी, हैं अपना जीवन का प्रतिपाल करने के लिए, हाँ, हाँ। क्योंकि भूख तो लगना है सबको। सबको लगा। खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। बिल्कुल। वो खेती तो कर ही लेते हैं खाने के लिए, हाँ जी। मगर उसके अलावा जब हम जीते हैं तो 2 खेती और करते हैं। ओके। वो कर्म की खेती और शब्द की खेती। अच्छा। ये बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अब शब्द की खेती क्या कर रहा, आज की डेट में देखो लड़के लड़कियों को, हाँ। मैं तो ओला उबर वाले में भी सवारी बैठती है, लड़का लड़की जब बैठता है, कपल कचर पचर दोनों ही आपस में, अरे क्या आफत है यार। अपना कान बंद करके चुपचाप चलते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी का बिहेव ठीक नहीं है। दोनों के कल्चर गिरे पड़े हैं। रिलेशन। बस जब दोनों के कर्म ही ठीक नहीं है तो दोनों में मिल्लत कहाँ से रहेगी। सही बात है। ये पंगा हो जाता है। तो दूसरा वो शब्द देखो क्या क्या बोल जाते हैं आजकल की लड़कियां, जो है लौंडों पे हावी हो जाती है भाई साहब। बहुत समाज बदल गया है। हाँ, हावी हो हम सब जाती लड़के है। हैं। मैं आश्चर्य लगता है कि वो लौंडे सुनते रह जाते हैं और वो 4 बात बोल जाती है, हाँ, जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा बोल जाती है। लिमिट क्रॉस है एकदम। अब मैं तो सोच ही नहीं पाता, मैं तो फिल्म बना रही है पूरे रोड की। चुपचाप टाइमलेस बना रहे ना। सुनते रहता वो हूँ देखना मैं। सामने वाला बंदा कैसे बैठ के जा रहा है, जिंदगी मस्त है, ये कोई ये टेंशन जिंदगी। नहीं।
मैं इसको मानता हूँ। हाँ सुबह कमाओ, अपने मेहनत करो, कर्म करो और फिर हाँ। आराम से चिल करो। अच्छा एक चीज पूछूं सर, हाँ जी। दादा किसको बोलते हैं? दादा बड़े भाई को, दादा बड़े भाई को बोलते हैं, तो बंगला शब्द हुआ। हाँ और जैसे कि जो रंगवाद सब होते हैं इसको भी दादा ही बोलते हैं ना? बदमाश को। बदमाश को हाँ, दादा भाई, हैं? दादाजी हाँ। बोलते हैं ना? हाँ बिल्कुल। पर वो असली में वो दादा नहीं है। नहीं है, असल में दादा डेली जो मेहनत करने वाला वो है। वो है सही। डेली मेहनत कर रहा है, डेली कुछ न कुछ करके अपना पसीना चला बहा के और अपना रोटी रोजगार कमा के बिल्कुल। शाम को रोटी खाता है और फटकार के सोता है। हाँ। अब देखना उस दादा का क्या गति है, फलाने को गोली मार दिया, अब अगले दिन पुलिस उसके गांड के पीछे लगी हुई, कभी कहाँ भाग रहा है, कभी हाँ, कहाँ रात भाग रहा की है। नींदें उड़ गई तो तुम कैसे दादा हो यार? घंटे के दादा हो तुम। बताओ सही बात है। कौन सा दादा हो तुम? भागे फिर रहे कौन सा दादा तुम हो? वैसे तो कूल बन गए मार के, लेकिन तुम खुद कुत्ते की तरह भागम फिर भाग रहे लग रहा हो, हो। तो किसी काम का दादागिरी रहा? रह गई तुम्हारी हवा निकल गई। असली दादा तो वो है जो मेहनत करके खा के सो रहा है। बिल्कुल शांति से सो रहे हैं। सुबह फिर तड़के उठेगा, फिर वही मेहनत में लग जाएगा। हाँ, ये तो बात आपने बिल्कुल सही बताई आज। आज के टाइम में जो कोई सब दादा बोलते बचेगा हैं, अरे ये तो बदमाश है, अरे कुछ घंटे का नहीं है, बदमाश है, वो तो चोर है, वो तो चोर है, हवाबाजी है। इतने डरपोक है वो भागे फिरते हैं। वो कौन से दादा है वो? क्यों मरी है? ये तो है। आज के टाइम पे कोई दादा बचेगा नहीं। नहीं बचेगा। आधार कार्ड है, आंखों का, फिंगरों का, बतेरे सबका बहुत सारे सिस्टम आ गए, अब नहीं बचने वाले हैं। अब कोई कोई कहीं- गलत कोई कहीं छुप ही नहीं सकता ना, गलत करके बच ही नहीं सकता। नहीं बच सकता। फोन करेगा तुरंत ट्रेस हो अच्छा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना भाई, एक सवाल पूछता हूँ आप दोनों से, हाँ। ठीक है? इसका अगर लगे तो मेरे को लाइक, मैं काफी टाइम से खोज कर रहा हूँ इसकी, बोलिए ना। कि कोई अच्छा जवाब सॉलिड मिले, क्या पता मिल जाए आप लोगों से, सबका ओपिनियन। है ना? बोलिए ना। तो शायद भाई, जो चीज जैसे आज भैया आप हमें मिले, हम इतनी देर से कैब कर रहे थे, जी जी तो ये आपसे हमारा मिलना लिखा था बिल्कुल बिल्कुल। ये या तो है। फिर ये पहले से ही प्लानिंग कर रखी प्लानिंग है उनका, है? उनका प्लान जो और हमें जो हम खुददार बनते हैं, घमंड करते हैं कि हम हमारी लाइफ को बना रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। ये सब चीजें बनी हुई है। ये बनी हुई, ये निर्धारित है, सादा भाई आप बताओ, ये निर्धारित है। आपको क्या लगता है? इसमें दो एंगल बस- है। एक तो या हाँ रिलीजन का एंगल लेंगे तो हम कहेंगे कि उसने हमारे लिए अरेंज किया है ना, ये सब उसकी करामात है जो उसने हमें एक जैसे मिलाया भी है ना। हाँ बट नॉन मतलब जो रिलीजन नहीं मानता है, जैसे कि मैं, तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, एक नेचर का कॉल है कि शायद हमें यही होना था, लेकिन इसमें रिलीजन का कोई लेन देन नहीं है कि हाँ भाई रिलीजन की वजह से ही है, या भगवान या खुदा चाहे जिसने हमें एक साथ मिलवाना था, यही लिखा था ऐसा तकरीर में ना। तो ये लिखा पढ़े वाली बात ऐसा नहीं है। जाको रही भावना जैसी, प्रभु रही मूर्त तीन तैसी। आपकी भावना अगर जैसी है वैसे आपको मिलेगा। हाँ। आपकी भावना अगर लड़की के ऊपर है तो लड़की मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, आपका भावना रुपया के ऊपर है तो रुपया मिलेगा। कहाँ मिल रही है लड़की? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आपका भावना टॉपिक ही चेंज कर दिया साहब। मैं लड़की ढूंढ रहा, कहाँ मिल रही है मुझे? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अब इस पे जैसे भैया बोल रहे हैं कि तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये लड़की की सोचोगे तो लड़की मिलेगी। मिलेगा। नहीं, जैसे अभी शायद भाई हाँ एक चीज और है, दुनिया का सत्य है ये, हाँ कि आप जिस चीज के ऊपर ध्यान दोगे वो मिलेगा। हमेशा बढ़ेगी, मिलेगा, वो आगे कभी बढ़ोगे घटेगी नहीं। एकदम। वही तो हाँ। अभी आप हुआ पैसों क्या? के बारे में सोचोगे तो पैसे मिलेगा। कमाओगे। देखो हाँ, वो समझ गया। अभी जो हम बात कर रहे थे कि हाँ, ये जो लाइफ चल रही है ये हम चला रहे हैं, ये हाँ। पहले से प्लानिंग है। नहीं नहीं, ये प्लानिंग नहीं हो सकता, पर ये ये कह चला सकता हूँ कि हम सब पॉजिटिव थे, है ना। हाँ। हम सब पॉजिटिव थे, है ना। हमें कहीं जाना था, ठीक है, हमें गाड़ी की जरूरत थी, आप गाड़ी चला रहे सही थे, है। तो हम अच्छे लोग अच्छे से मिल गए, मिल गया, ये भी ठीक है। तो ये है, इसमें हम नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन देखो, ये नहीं है, आप समझ नहीं रहे। प्रभु अच्छे से अच्छे को मिलवा हाँ, देता है। हाँ, लेकिन ये भी मैं- तो है। लेकिन हम भैया से ही क्यों मिले? हम हाँ। और लोगों से भी तो मिल मिल सकते थे। हम भैया से ही क्यों मिले? क्योंकि हाँ, इतने और बार हम इतनी बातें कर रहे हैं, हम भैया से सत्संग में बैठ गया हूँ। हम इतनी है भैया? मैं तो क्वेश्चन मेरा ये बताओ, मेरे को तो इसकी खोज है। मैं तो वही भाई, कह जो रहा हूँ चीज हम कर रहे हैं। कि रिलीजन का नाम देंगे तो सब गाड़ी वाले एक परमेश्वर पे नाम डाल दे कि उसने हमें मिलवाया है ना। बनाने वाला भी वही है, बिगाड़ने वाला भी वही है। लेकिन साइंटिफिक मगर थोड़ा सा आपको बुद्धि विवेक हर चीज से परमात्मा ने नवाज रखा है, हर चीज दे रखा है। थोड़ा अपना बुद्धि इस्तेमाल करना है, कुछ अच्छे कर जाना है बस। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन यहाँ से जाना है, बस कुछ अच्छे करके जाना है, ताकि समाज भी जो है ना। साहब भाई, एक वीडियो और मैंने देखी जिसमें बंदे ने जन्म और मृत्यु के बारे में बताया कि क्या होती है जी जी, और मोक्ष क्या होता है। क्या होता है। 3 चीज बता रखी है। ठीक है। तो मोक्ष तब होता है जब हर मोह माया से आप परे हो जाते परे हो जाते है ना? हैं, बिल्कुल। लेकिन जब तक आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही ना, तब तक आप हर जन्म में, जब आप जैसे मान लो इस जन्म हमें मिला भैया, हाँ, आपको भी मिला, ठीक है। आपने कुछ गलत काम करे हाँ होंगे। हाँ सुनो भैया, पहले एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ से कहीं एक आकाश हॉस्पिटल दिखेगा, हाँ। उससे पहले ही राइट ले लेना। अच्छा, ये आगे जिग रास्ता दिखाया भैया, कह रहे हैं वो खुदा पड़ा है, अच्छा, सही नहीं हो रहा। ओके। आकाश का है। आकाश हॉस्पिटल
हॉस्पिटल। तो शहादत भाई, हाँ। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि बंदा जब तक आप मोक्ष प्राप्ति नहीं कर रहे तो आप जैसे मरे फिर से जन्म ले रहे हो, हाँ, कर्म के हिसाब से है ना? गर्भ है। जन्म ले रहे हो, आप जन्म इसलिए लेते हो कि आप जो आपने गलत काम लास्ट टाइम किया हाँ। वो ठीक कर दो, हाँ। ऐसा उसमें लिखा हुआ था। और आप जब करते 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 जब आप बंदे नहीं होते साधु बन जाते हैं या फिर जो मौलाना बन हाँ, जाते हैं, उन्होंने ये कि यार ना हमें लड़की चाहिए, जो भी है त्याग दिया कि हमें किसी चीज से मोह ही नहीं है, मोह ही नहीं है हमें। वो बंदे फिर मोक्ष की प्राप्ति मोक्ष कर की लेते हैं, प्राप्ति फिर वो कर दोबारा लेता है। जन्म नहीं लेते। नहीं लेगा वो, ये होता है, उसमें ये लिखा हुआ था। वो परमात्मा में विलीन हो जाएगा वो। हाँ, तो मैं कह रहा जब तक आप में मोह है, जैसे अभी आप में क्या है कि मैं घर लूंगा, हाँ। मैं ये करूंगा, मेन ये टारगेट। शायद आपने लास्ट जन्म में नहीं कर पाए, इसलिए आप इसमें सोच रहे हो। सोच रहे हैं। और अगर इसमें नहीं होगा ना तो फिर आप अगले में भी यही सोचोगे। और मानव का ही जन्म एक ऐसा जन्म है जो कि इसमें ही सार्थक हम अपने आप को कर सकते हैं, बाकी किसी जन्म में नहीं। इसमें पूरे बुक में लिखा हुआ है यार, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही अरे कह रहे हो। तो वो बुक भी तो इंसान ने लिखा है ना। उसके बारे में ही इंसान ने लिखा है, मगर वो चक्कर क्या है कि उसने वो रिसर्च करके लिखा है ना, कि उसने फील करके लिखा है। उसने जो महसूस किया, हाँ। उसके दिमाग में जो भी बातें थी जो उसको सही लगा, जी। उसने लिख दिया किताब में। अब उस किताब को हम सत्य मान करके उसके हम पालन करने लग जाएं, फिर हम क्या खोज कर रहे हैं? हम तो कुछ खोज नहीं कर पा अब रहे, देखिए हम सर। उसी की खोज पे डिपेंड हो जाएंगे। अब हम आए तो हम अपने जीवन में कुछ खोज करेंगे ना। बिल्कुल उसमें कुछ नया हम ढूंढना है। सिर्फ उसी के खोज में क्यों लग रहे हैं कि हाँ नहीं उसने ऐसा खोजा है, तो फिर मेरे जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। क्या पता उसको पढ़ते पढ़ते कुछ नया चीज दिमाग में आ जाए। हाँ, पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं, नहीं है। डिपेंड मत होइए, आप अपना कुछ लिखिए, हाँ। आपने जो महसूस किया, कुछ अपने जाना से है, फैसला कीजिए। कुछ नया, हाँ। आप जितना उसने जाना है ना, उसको पढ़ करके आप उतना जान जाओगे। जान जाओगे, उससे आप कुछ उसके एक्स्ट्रा आगे दिमाग लगाओ। उसके आगे आप कुछ करो। हाँ, बिल्कुल वही तो है कि जो चीज लिखा हुआ पढ़ लेते हैं आप, वो सत्य नहीं हो सकता। ये कोई जरूरी नहीं वो सत्य हो सकता यार है। शहादत भाई, मेरे को हाँ। तो ये समझ नहीं आता, हाँ। ये जो लैंग्वेज है, हाँ, जो पहले आदिवासी थे, हाँ। आ ऊ करते होंगे, हाँ, सही है, सही है ना, है। है ना, यूं करते होंगे, इधर जाना है तो इधर के बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। फिर करने को बोला कि राइट, कोऑर्डिनेशन नाम के दे लिए, दिया, कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ यूज करते है ना हैं। भाई। हाँ। धीरे धीरे इम्प्रूव हुई ना चीजें। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। पहली बार तो कुकर नहीं बन गया होगा, हाँ, नहीं, राइस नहीं। साला कुकर फटा होगा पहली बार जब बना होगा, और क्या, फिर फटने के बाद नहीं भाई प्रेशर ज्यादा बन रहा है, थोड़ा कम करो। कम करो। तो जो लाइफ है और ये सारी चीजें है ना, वो डे बाय डे ही इम्प्रूव हो रही है, मेरे को बिल्कुल तो बिल्कुल सही है, सही। देखो, तो ये इम्प्रूवमेंट इंसान की अचीवमेंट है और हाँ। इंसान के द्वारा ही है, ठीक है। बिल्कुल। इसमें ऊपर वाले का या कोई खुदा या भगवान या किसी कोई लेने देना नहीं है। शायद भाई आप मेरे सही- एंगल में, हाँ। मेरे एंगल में, आप लोग के एंगल में आप भले किसी को नाम दे दो। आपका भी एंगल ठीक है, हाँ। मगर आपके एंगल से मैं बताऊं, हाँ। जितनी भी चीज आज के डेट में रिसर्च कर रहा है लोग बाग, हाँ। आज से पहले ऋषि मुनियों ने वो सब रिसर्च कर चुका है। वो सारा सारे नहीं। वेद पुराण सब लिख के पढ़े हैं। नहीं, जरूरी नहीं है। सच्ची बात है ये। नहीं, सारे अरे नहीं, नहीं ना, सर, ना, ना। कुछ बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, मानते हैं, पर सारा चीज है ये नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम शायद इतना ऐसा- पहुंच नहीं। आप अगर वेद शायद भाई- पुराण को एक बार पढ़ के देखो, आपको सारी चीज मिलेगा उसमें। पढ़ना शायद ही भाई नहीं मैं है। आपको बताऊं, हाँ। भोपाल में एक वो है पत्थर, इस अच्छा। पे ना वो बने हुए हैं, आदिवासी लोगों ने ना बना रखा है कुछ। हाँ, हाँ। कभी आप भोपाल जाओ तो एक बार वो देखना, हाँ। उसमें ना लाइफ जर्नी सब कुछ बना रखा है उन्हें। अच्छा। भीम अम्बेडकर ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, भीम रॉक्स ऐसे करके मतलब बोलते कुछ हैं। नाम दिया हुआ उसको। हाँ, कुछ नाम दिया हुआ है उस पे ना। लोगों जो पुराने थे लोग, हाँ। उन्होंने पत्थर से काट काट के ना पूरा एक जर्नी बना रखी है। अच्छा, बहुत हद तक मिट चुका है लेकिन काफी अभी भी है। अभी भी है। वो ऐसा है कि डिजाइन किया हुआ है। अब पता नहीं, लोगों बोलते हैं कि कितने साल पुराना है क्या, वो तो हमें नहीं पता होगा इसलिए, लेकिन वो एक निशानी तो है ना कहीं ना बिल्कुल है, कहीं। क्यों नहीं है। अब ये ताजमहल है ना, ये अपना लाल किला ही है भाई। ये साले कोई तो बना के गए हैं। अभी हाँ। आप पुराना अपने आप किला, थोड़ी ना पैदा हो गया होगा ये। आप अभी हाँ। पुरानी किला देखो ना हाँ। यहाँ पे, हाँ। जी क्या नाम है आपके, चिड़ियाघर के पास। चिड़ियाघर के पास पुरानी किला जो है, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ से जब महाभारत के युद्ध होता था कौन तो सा? वहाँ से पांडव निकल के जाते थे, वही भैरव का पूजा करके वहाँ से युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र जाते थे। लेकिन लड़ने के ये लिए। बात अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो पांडव का ही है। पांडव किला ही एक तो है। विचार ये है कि वो पांडव का, एक विचार है कि पांडव का नहीं है। अभी कोई सत्य साबित नहीं हुआ है, नहीं। तो जिसको जो लग रहा है वो सत्य बोले जा रहे बोलेगा, हैं। चलो ठीक है, सही बात है। हाँ। अब ये बताओ आप कि जो आप ये आप देखो, ये जो दिल्ली जो देख रहे हैं, आप पांडव का बोल रहे हैं, हाँ, तो लाल किला कब बना है? लाल किला तो बाद में बना, मुगल राज में। मुगल राज बना हाँ। 1600 नहीं 1600
कितना जो भी 1648 के आसपास बना, ठीक है। हाँ। 5000 साल पहले की बात है वो। जिस जो मटेरियल यूज किया गया इस लाल किला को बनाने में, हाँ। वही पुराना किला में बनाने में मटेरियल यूज तो किया गया। मटेरियल तो वही तो था ना। पांडव ने इतने 100 साल पहले कैसे आविष्कार कर मटेरियल लिया? ही वही था। सुन तो लो, पांडव ने इतने 100 साल पहले कैसे आविष्कार कर लिया? तो आप ऐसे थोड़ी ना इसको कर लोगे सत्य। विकास कर लिया क्योंकि दुनिया ध्वस्त हुए है ना। जिस टाइम पांडव का रिकॉर्ड मिलता है कि इतने 100 साल पहले या 1000 साल पहले जो भी पांडव रहे हैं, हाँ। उस टाइम के बाद से जब मनुष्य ने अपना रहन सहन किया तो जंगल झाड़ में रहते थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। अभी दिल्ली का क्या तख्ते नाम है? पहनते थे, तो आप कैसे रिकॉर्ड मान लोगे? ये दिल्ली का क्या नाम है? दिल्ली के एक नाम नहीं रहे हैं, कई सारे अलग अलग बताओ नाम तो रहे कैसे कौन सा नाम रहे बताओ। नहीं, रहा दिल्ली ही नाम रहा है। नहीं, एक दिल्ली राजा कैसे नाम रहा है? ढिल्लो- आप दिल्ली के नाम बताओ, कितने नाम है दिल्ली के? ढिल्लो नाम का एक राजा था, उसके नाम पे दिल्ली पड़ा है। ठीक उससे है? पहले क्या नाम था? उसके नाम पे आप बोलोगे इंद्रप्रस्थ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो तो हाँ। आपका दिमाग है तो वो आप बता रहे हो, मगर जब पेपर पढ़ोगे ना, किताब पढ़ोगे ना, तो हाँ, आपको सारा हिस्ट्री तो वही सारे तो- पता चलेगा। मान लो जिसको उससे पहले भी आर्यभट्ट नाम था इसका। नहीं, जरूरी नहीं है। मैं इसको अब राजधानी इसको किसने घोषित किया था? ये पता है जो ढिल्लू के नाम से नहीं, दिल्ली नहीं। पड़ा है, मान लो ढिल्लू के नाम से ना पड़ा हो दिल्ली। नहीं, वो राजा है इसका। अरे वो हमारी बात, मान लिया, भाई की भी बात मान लेकिन लिया, हो इसका सकता है रिकॉर्ड कोई नहीं, दिल्ली नाम मैं का बताता राजा हूँ, हो। इसका आंसर मेरे पास है। इसका रिकॉर्ड मिलता है ना। साद भाई, मैं इसका आंसर बताता हूँ। हाँ। जैसे पहले गुरुग्राम था, हाँ। गुड़गांव था ना, गुड़गांव गुड़गांव कहता था। गुड़गांव हाँ। अब गुरुग्राम हो गया। क्योंकि ये ये- हमारे सामने हुआ, हाँ, अभी तो हुआ। हमें इसको बिलीव करेंगे। बिल्कुल करेंगे। लेकिन जो आने वाले होंगे ना, अरे कभी गुरुग्राम था ही, गुड़गांव था ही नहीं। गुड़गांव था ही नहीं। है ना? बस ये वही वैसी वाली वही बात बात है है। बस। नहीं, बस बात clear हो गई इसमें। क्लियर नहीं, हो नहीं, गई। तो है ना रवि? ठीक है है ना? हाँ, तो बिल्कुल कहने वाली क्योंकि बात जो बंदे जिस वक्त पे मौजूद है वो तो हाँ। उसको बोलेंगे। बोलेगा ही जो बोलेगा। बंदा मौजूद ही नहीं है, हमारे बच्चे आएंगे वो बोलेंगे भाई कौन सा गुड़गांव, नहीं, तो कहने गुरुग्राम ही था भाई। ठीक है। पूरा महाभारत जो दिखा रहा है, महाभारत जब पढ़ोगे हाँ। तो सारा दिल्ली के विषय में सब कुरुक्षेत्र कहाँ था सब कुछ वो बता रहे हैं। महाभारत काल्पनिक कहा जाता है। अरे नहीं, गलत बात है। क्यों यार, नहीं? क्यों? सादत भाई सुनो, रामायण गलत है। नहीं, गलत रामायण भी काल्पनिक है। वो सब आपके विचार है। नहीं, मैं इसको प्रूफ किया गया है। प्रूफ कैसे कर सकते हो? जो विद्वान लोग हैं जिन्होंने काफी सारी किताबें वो पढ़ी है। गलत पढ़ रहे हैं वो। अरे कोर्ट में कंफर्म किया हुआ, क्या गलत बात कर पढ़ रहे हो? रहे हाई हैं कोर्ट सर। में, सुप्रीम आप कोर्ट सही का। आप सही यार, दिशा में मैंने नहीं तो जा आंसर रहे दिया यार, हो। हम आप नहीं सही थे दिशा उस में वक्त नहीं पे। जा रहे हो। हमें नहीं पता। सुन तो लो, नहीं नहीं नहीं, आप हम- सही दिशा में जा ही नहीं रहे हम हो। आपको बता रहे हैं ना। आप रामायण काल को हाँ। कैसे गलत कह सकते हैं? महाभारत गलत नहीं, काल मैं को बोला हूँ कैसे कह काल्पनिक सकते है। हैं? गलत नहीं बोला हूँ, काल्पनिक है। काल्पनिक कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, मैं ये सच्चाई है। हम कोई भी जो इतिहास है हमारा, हाँ। हम किस बात पे उसको सच मानते हैं? जो भी है पूरी दुनिया जो है आज तक किताब को ही सच मानती है, ठीक है। और हर किताब को सच माने नहीं, स्पेसिफिक कुछ किताबें हैं जो उस टाइम लिखी गई थी, तो उन लोगों ने उस टाइम पे जो होता था वही देखा देखी लिखा गया है। तो मान लो अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, ये मान लो उत्तम नगर का एरिया है, तो मैं उत्तम नगर के एक एरिया के जोन में बैठा हूँ, तो मैं कहूँगा भाई ट्रैफिक लाइट है, यहाँ पे जाम बहुत है, और दूसरे साइड में जाम नहीं है। पर मुझे उस टाइम तो नहीं दिखाई दे रहा था, मैंने यहाँ पे अभी जाम लिख दिया कि यहाँ पे हमेशा जाम रहता है, चाहे अभी जाम है ना, पर वहाँ पे जाम नहीं है। तो अब मैंने जो किताब लिखी कि हाँ उत्तम नगर में जाम था, अब ये बुक कोई और पढ़ेगा उस टाइम मान लो, तो बोलेगा वहाँ पे हमेशा जाम ही लगता था उत्तम नगर में। तो उस एंगल से जो भी इतिहास लिखा गया है वही उसी तो- को सच मान लिया मैं गया वही है। तो बोल रहा हूँ, ठीक ठीक है, है। गुड़गांव तो था, हाँ, है ना, गुड़गांव को भाई अब गुरुग्राम कर दिया। हाँ। लेकिन अब जो छोटी बंदे सी बात गुड़गांव समझो के ना। वक्त पे होंगे वो गुड़गांव ही बोलेंगे ना, ठीक है। गुरुग्राम थोड़ी ना मान लो बोलेंगे। 100 साल के बाद बोलेंगे हाँ, गुरुगांव लेकिन नहीं जो नहीं 100 था। साल बाद बच्चे पैदा होंगे वो गुरुग्राम ही बोलेंगे, गुड़गांव नहीं गुड़गांव बोलेंगे। नहीं बोल ठीक है, सकता। मान लिया ये- गुरुग्राम बोलेंगे ना, क्योंकि उस काल में तो वही जी है ना रवि। हाँ, लेकिन जो इंसान हाँ। गुरुगांव में रह चुका है, हाँ। वो कहीं ना कहीं या तो किसी नाम में, बैनर में, हिस्ट्री में, जो हमारा जो दर्ज होता है ना हिस्ट्री में, तो वो कहीं ना कहीं किसी से जो रहेगा दस्तावेज वो। बनता है ना, वो बिल्कुल रहेगा। हम- यार तो भाई, वो अगर आप- उसका रेफरेंस देगा। भाई सुनो ना, मान लो कैसेट है ना, कैसेट है, सीडी है, हाँ। ये धीरे धीरे डेवलप हुई। जिन्होंने कैसेट देखी है वो कैसेट को जानते हैं कैसे दिखती है। हमने वो सब तो वो देखी है। कैसेट की तरीके से लिखेंगे ना हाँ, कि हाँ। भाई ऐसे दिखती थी, हमने उसको ताली- उंगली से हम ऐसे को रोल करते थे। हाँ। अब वो आगे बंदे जब पढ़ेंगे तो हाँ। भाई कैसेट ऐसी दिखती थी। तो जब उस काल के बंदे जिससे दिखता था वैसा लिखते थे और वही चलता हुआ बिल्कुल आ रहा है। वही हम पढ़ते हैं, कैसेट तो हम के- बिलीव तो उसी पे करेंगे हाँ। ना। अब तुम यार, मैं सिंपल सी बात बताऊं, ये मान लो कि कोई बुक है, शहादत भाई हम हाँ। कोई स्टोरी लिख रहे हैं या मैं तुम्हारी स्टोरी लिख रहा हूँ, हम्म, तो भाई शहादत भाई ऐसा दिखते थे, हम्म। ऐसे उनके प्रवचन थे, प्रवचन वो थे, ऐसी बातें करते थे, बात वो इसमें करते बिलीव थे। करते थे, इसमें नहीं बिल्कुल, करते थे। बिल्कुल सही। ये मैं आज की डेट में लिख दूंगा, हाँ। तो ये सत्य बात लिखूंगा मैं, क्योंकि हाँ। मैं आज तुम्हारे में ये चीज देख रहा हूँ। हाँ। ठीक है। लेकिन जो कल को बंदे बोलेंगे नहीं ये तो झूठ है, वो तो झूठ ऐसे है। दिखते ही नहीं थे। बस कहानी खत्म तो भाई है। बात उसके वहीं खत्म ऊपर- हो गई ना, ये उसके बात हो ऊपर गई। मानने वाली बात हो जाती है। माने हो तो देव, नहीं तो पत्थर।
बस सीधी सी बात है। अब जिन्होंने देखा उन्होंने लिख दिया। लिख दिया। अब हम तो बिलीव करें या ना करें ये तो हमारे वो हमारे ऊपर बस बात ये बात हो गई। मान गए तो आप ठीक है, भी नहीं सही हो, माने तो कोई बात आप भी सही हो क्योंकि आप नहीं कर रहे, आपने देखा ही नहीं। मैं अलग एंगल देख रहा हाँ, हूँ, बस मैं अपना ये- एंगल देख रहा हूँ, ये- मुझे यही नहीं बात है, मानना भाई, यही बात मेरे को है। नहीं ट्रस्ट हो रहा ना। नहीं, मैं connect नहीं आपको हूँ। मानने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हाँ आप नहीं, मानो। मैं नहीं कह रहा। हाँ, उस चीज को मत मानो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैं मानो। अपनी बात रख रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बात क्योंकि रखना चाहिए। जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता है। हम तो सिर्फ पुरानी बातों को पढ़ के और हम डिबेट कर रहे हैं, बस ये वाली बात। सारे युग थे सर, क्योंकि ये द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, ये तीनों युग तो बीत गए, आज हम कलयुग में हैं। कलयुग में है तो अब तीनों युग को कैसे, अब सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए करते थे, द्वापर में राम जी का अवतार हुआ, त्रेता युग में कृष्ण जी का अवतार हुआ, जो महाभारत हुआ। मैं तेरे को डिफरेंस आज भी दिखा दूं। तू पुराने बूढ़े बूढ़ों में हम बैठ जाए भाई, सादत भाई, हाँ हाँ उनके विचार, उनमें ठहराव। मैं आपको अगर लाइट में ही बोलूं ना, गौतम दा को अगर आप देखोगे, जो वो बंदा ना टेक्निकल लाइट में मर जाएगा, नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने कभी चला ही नहीं, उसका पता ही नहीं है, बंदे को जीरो है वो। लेकिन जो पुराने टाइम में जो लाइट का महत्व है ना, कैसे वो नहीं पता होगा, वो हमें नहीं पता जो होगा। एक्सपीरियंस और मैंने जितने भाई साथ भाई पुराने बंदों को देखा है ना, इतना ठहराव है उनमें, आज के हम यंग लोगों में नहीं है। मैं तुमसे छोटे ही होऊंगा साथ भाई, लेकिन हम लोगों में ना वो ठहराव नहीं है भाई, जो नहीं। पुराने बंदों में होता था ना, भाईचारा, ठहराव। अभी के जनरेशन में वो हाँ, गैप है, नहीं बिल्कुल है। वो gap क्यों हो रहा है? क्योंकि धीरे धीरे अब चीजें खराब होती चली जा रही है ना। जैसे कैसेट से जब सीडी आ गई, तो ऐसे जो कैसेट वाले बंदे थे वो बढ़िया बंदे थे। बढ़िया अब जो सीडी वाले बंदे हैं वो यूज हो रहे हैं और 25 दिन में खत्म हो जा रहे हैं। खत्म हो जा रहे हैं। वो वाला है। तो वो तो जनरेशन का है हाँ, और प्रॉब्लम यही है। ऐसे करते करते एक वक्त आएगा, आप देख लो। आप पुराने बंदे, तुम बता दो कौन सी बंदी सिगरेट फूकती थी, है ना? आज की लड़कियां लड़कों के साथ चल पे, तू दो पूरा। पीता है, मैं पूरी डब्बी पूरी पीऊंगी। डब्बी पीऊंगे, दो हाँ। दो तो वो पैक धीरे धीरे मारूंगा, बढ़ रहा है ना 4 भाई। पैक मारूंगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते ये देखो कपड़े भी छोटे हो जाएंगे, हाँ। नंगपना हो जाएगा, कोई किसी की भी बंदी को छेड़ रहा होगा, कोई कुछ भी हो रहा होगा, और फिर वो नहीं कुछ जाके चीजें बोलेगा। एंड हाँ। इतनी पीक हो जाएंगी हाँ। कि सब एक दूसरे को मार के ही मर जाएंगे। आग लग जाएगा फिर, होगा बिल्कुल, आग लग वो जाएगा, पॉइंट आएगा, एक दिन जरूर आएगा, नहीं वो आना ही है। आएगा भाई। आग लग जाएगा और वही भाई। होगा एंड इस चीज का। बिल्कुल अब इसको होगा। आप कलयुग बोल रहे हो या दीपक हॉस्पिटल कहाँ है? अबे सही जगह आ गए हम, यहीं से तो मुड़ना है। सही मुड़ रहे हैं। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। सही जा मेट्रो आ गया ना, अब इसके पैरेलल ही तो है। तो ये सब चीजें हैं, हर चीज धीरे धीरे ग्रो हो रही है, और ग्रो हो हाँ रही जी, है हाँ जी। नष्ट होने के लिए। नष्ट मुझे होने तो ये के लग लिए, रहा है। नष्ट ही होने के लिए। अगर हम सिंपलिसिटी में जिए ना रवि, तो गांव के बंदों को तू देख ले, छाछ पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, अपना खाने से मतलब है खाने से उन्हें, मतलब। ना उन्हें एसी चाहिए, मतलब ना नहीं उन्हें होता। गाड़ी चाहिए, ना गाड़ी ना चाहिए। उन्हें बंगलो चाहिए। बस वो अपनी सिंपल छाव में बैठ रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, अपना निकाल रहे हैं, उतना खा पी के उनका उन्हीं को तू शहर लिया, और फिर 4 दिन बाद जब वो गाँव जाएंगे, पिलपिले हो फिर जाते उनकी हैं। स्टाइल देख ले तू, हाँ, बदल जाएगा, हवाबाजी आ जाएगी उनके हाँ, अंदर, बदल वही जाता उनकी है। लाइफ जो जीरो हो गई। खत्म हो गया फिर। हम तो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी भाई गाँव वहीं पे ही है, बंदे सादगी से रह रहे हैं, गाँव- व्यवहार है, बड़ों को गाँव- पैर छू रहे हैं। गाँव में 2 महीने रह जाते हैं ना, हाँ। तो बॉडी भी कस जाती है और हाँ। मतलब लुक ही चेंज हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और यहाँ आता हूँ हाँ भाई, बिलीव करते हो इस बात पे? नहीं करते? आप गांव जाते होगे, हम्म। शहर का और वहाँ का फर्क में आप है ना खुद ही एक ढलने लग जाते हो बिल्कुल, जैसे माहौल- सिंपलिसिटी में, क्योंकि आपको पता है एसी नहीं मिलेगा, माहौल का कि इम्पैक्ट पेड़ के नीचे जाके बैठना है, बैठना तो है। आप एसी की उम्मीद ही नहीं उम्मीद करोगे। ही नहीं करोगे। हाँ, तो वही ऑटोमेटिक वो तो इंसान है। धीरे धीरे शुद्ध होने लगे। बिस्लरी की पानी नहीं ढूंढोगे, वही नलका चलाओगे और मार हाँ, दोगे। हाँ। कहाँ से लाओगे भाई? इतने खुददारों ले आओ, फिर- इसलिए अपना बना दो वहाँ पे। है कि नहीं? नहीं, कर ही वो- नहीं सकते। मतलब ही नहीं तो है। जितना जितनी सहायता मिलती है उतना बंदे के ऐंठ बढ़ती है। बस बस बस। वो तो है, जितना सुख हाँ। सुविधा से वो भरा रहेगा ना, हाँ। उसके अंदर गुस्सा, अहंकार और बिल्कुल, ईगो आएगा बढ़ता ही चला आएगा। जाएगा, हाँ बढ़ता बिल्कुल चला आएगा। यही बढ़ता है जी। तो ये तो खैर ह्यूमन बिहेवियर है। हाँ, नहीं मिलता है तो बंदा 2 रोटी में भी खा लेता है, दो और सुकून मिलता का है तो लेता है। ऐड दिखाएगा 4 रोटी मिल रहा है। हाँ हाँ, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया इसकी, तो मैं हाँ, तो वो तो होता है अपना ऐट और ईगो दिखाना ही फिर है। देखो घूम फिर के चक्कर वहीं आ गया कि सबसे पहले अच्छे इंसान बनो। बस जब आप अच्छे इंसान बनोगे तो आप 1 रोटी खा के भी खुश रहोगे और खुश 50 रहोगे। रोटी खा के भी खुश खुश रहोगे। रहोगे। मेरा सवाल ये है, चलो टॉपिक से अलग, इंसान जो जन्म लेता है लेता है, और मरता है, मरता है, सब उसके चाहिए। बीच में उसको क्या करना चाहिए, हाँ। क्या करना या चाहिए? फिर वो उसका जन्म क्यों होता है? देखो कुछ देखिए सर, अपना कल्याण करने के लिए जन्म मिला है, अपना कल्याण करने के लिए, क्योंकि जन्मों जन्मों से ये आत्मा भटक रहा है। हमने अपना शुद्धिकरण कभी किया नहीं। ये मानव शरीर मिला तो इसमें भी अशुद्धि ही फैला रहे हैं, चाहे बात बोल के फैला रहे हैं, चाहे कर्म करके फैला रहे हैं, अशुद्धि ही फैला रहे हैं। शुद्धता अपने अंदर कभी ग्रहण ही नहीं कर पाए हमने, जिसके कारण हम भटक रहे हैं। कोई काम मेरा सिद्ध नहीं हो रहा है। अब
इसमें एक चीज और भी आ जाती है, सबको लगता है मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं नहीं करता, हम सब कुछ नहीं करते, हम सब करते हैं भैया मिलके। मिले, हमको चला के लेकर जा रहे हैं तो हम घर पहुंच रहे हैं, बिल्कुल। हम भैया को पैसे देंगे तो भैया के वो काम आएंगे तो वो वैसे चल रहा है। बिल्कुल, हम सब मिलके है चला भैया? रहे हैं, बिल्कुल सही सबको है। लगता है सृष्टि हम हाँ, चला रहे हैं, हम अबे चला- भाई कोई सब मिलके चला रहे हैं। मिलके चला रहे हैं, ये जितने गाड़ी वाड़ी जा रहे हैं सब लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट Connect है। लेकिन जीवन क्यों आता है पृथ्वी पे, मेरा वो सवाल है। जीवन हमें अपना कल्याण करने के लिए मिला है सर, सीधी सी बात है। और कल्याण का मार्ग कोई ढूंढता नहीं है। ढूंढ क्या रहा है, मेरी बिल्डिंग तैयार हो जाए, मेरी गाड़ी मिल जाए, मेरी बीवी मिल जाए, एक गर्लफ्रेंड भी हो, बस इस लफड़े में आदमी भूला पड़ा है छोटी सी लाइफ है, जिसको कल का भी पता नहीं कि कल क्या होने वाला है मेरे साथ, वो तो किसी को नहीं पता। नहीं है मालूम ना। फिर भी उम्मीद देखो कितने सारे हम पाल के रखे हुए हैं, पर हम परमात्मा की ओर कभी झुकाव ही नहीं कर पा रहे कि यार मैं अपना कल्याण का मार्ग खोजूं। लेकिन परम परमात्मा का जहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो सही नहीं है, कोई सुपीरियर बना हुआ है इसमें, मैं ही हूँ, मेरे हिसाब से मानो इसको, तो वो सही भी नहीं है। अब जिस दिन मैं सवार हो गया ना उस दिन आप खत्म हो गए। मैं सवार नहीं होना चाहिए, मैं, हाँ जो मैं होती इंसान की, मैं आ गया तो कहानी खत्म हो गई आपकी। लेकिन अब मैं नहीं कहूँ तो भी आपके बारे में कोई सोचेगा नहीं ना। हाँ। आप हम में क्यों जाओगे, आपको अपने बारे में सोचना ही पड़ेगा, और अपने हम- बारे में सोचोगे तो मैं आएगा ही आएगा, ऐसा हम नहीं है। सबके विषय में सोचिए, मैं ही क्योंकि सबसे- सर्वात्मा एक है। साहब भाई कैसी बातें कर रहे हो? मैं अगर सबके आप- लिए, मैं सबके लिए नहीं हूँ, मैं अपने लिए हूँ। अगर नहीं मैं- नहीं भैया, नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ। अरे अपने लिए अगर नहीं, तो क्या मैं करें अपने प्रभु? बारे में नहीं सोचूंगा तो अच्छा, मेरे बारे में किधर? कौन सोचेगा। जरा भी इधर ही दिख रहा है ना। मैं, हम लोग सब नए हैं यहाँ पे। शायद भाई आप, अब जैसे मैं बोलूं अभी कि अगर हम क्या हो मैं के बारे में सोचते हाँ। तो भैया मैं नहीं जा रहा, हाँ। तो हम वहीं खड़े रह वहीं जाते। खड़े रहते हैं। हम में सोच रहे हैं कि भाई चलो हम भी पहुंच बस। जाएंगे भैया, हमारा मैं भी में काम कभी हो कुछ नहीं जाएगा। सकता। मैं कभी कुछ काम नहीं होता जी, हम सबके लिए सोचना पड़ेगा। अगर हम में रहेंगे तो अभी भैया हमारे लिए ना सोचे, हम हाँ, भूखे बिल्कुल। सो रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं सब रह गई लेकिन ये मैं करके अभी जो हम हुए हैं ना वो कुछ ही हुए हैं। अगर मैं हम करूंगा तो मेरे परिवार के सब लोग को मैं हम करूंगा ना। बिल्कुल मैं करना सिर्फ तुम्हें पड़ेगा। क्यों हम करूंगा। सही बात है, पूरे परिवार को, फैमिली को जो लेके चल गया वो तो देवता बंदा हो गया। तो मैं और मेरी फैमिली बारे में मैंने सोचा ना। हाँ, तो फैमिली के लिए यहाँ पे हम और हमारी फैमिली थोड़ी ना सोचा मैंने। अपने विषय में सोचे तो क्या सोचे, कुत्ता भी जी लेता है सर अपने विषय में सोचे। कुत्ता भी तो मैं ही सोच रहा है ना। तो फिर फिर वो अपने लिए जी रहा है ना, तो कुत्ता भी जी रहा है, हर- तो उसमें और हम में फर्क क्या रह गया। हर प्राणी अपने बारे में सोचता है। परमात्मा ने हर चीज दे रखा है, बुद्धि विवेक सब चीज से दे रखा है। कुछ हम अच्छे कर जाएं, किसी का भला कर जाएं, वो बात सोचो ना। क्यों अपने विषय में सोचे जा रहे हो? क्योंकि कितने दिन रहोगे यहाँ पे? 100 साल जी लोगे, उसके बाद क्या होगा? मैं 200 साल जीना चाहता हूँ। उसके बाद क्या होगा? 200 साल जी लियो, उसके बाद क्या होगा? संतुष्टि मिलेगी। नहीं मुझे। मिलेगी ना। नहीं, मुझे तब जब चाहिए। तक हम अपना हर चीज त्याग नहीं कर देते हैं तो हमें संतुष्टि नहीं मिलता है जीवन में। 200 साल जीऊंगा मैं। आप 300 साल जियो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं पक्का है। कंफर्म बता रही हूँ मैं। कंफर्म। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमारी तरफ से 100 साल और ऊपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर कहने का मतलब जो लेकिन है, प्रैक्टिकली आप हाँ। अपनी सोच में जियोगे। हाँ, रियल में ऐसा नहीं हो सकता साबित भाई। मैं रियल में करके दिखाऊंगा। करके दिखा दो तुम 200 साल तो रुको तो सही पहले। फिर वही वाली बात हो गई ना, तुम्हें तुम खुद मेरे अपनी साथ बात तो पे रुको। बिलीव नहीं है। आज की मैं बोला मैं रुकूंगा, तुम हम नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँ मैं। अब आज की डेट में 100 भी पूर्ण मुश्किल हो जाएगा सर। आज को छोड़ो, मैं आज की डेट के बता रहा हूँ। मैं 100 साल, मैं 200 साल जीऊंगा मैं। वो तो बोलते बोलते पार हो जाएगा। आप मान रहे हो ना आपको 100 साल जीना है, मैं तो 200 साल जी रहा हूँ। कंफर्म बता रहा हूँ मैं आपको, लिखित में दे दूँ। अब बोलो तो 70 साल 80 साल में मूर्ति बनवा दूँ, ताजमहल बनवाऊँ। ताजमहल बनवा दो भाई। ताजमहल बनवा दो, बजट यादगार नहीं, के अभी टाइम बजट पे। नहीं है। फिर वो ताजमहल दे- छोड़ो, एक छोटा सा वही बनवा दो जिसमें 8-10 हजार रुपये खर्चा आ जाए। नहीं, छोटा सा ताजमहल बनवा दूँ 5 इंची वाला। जिसमें 8-10 ताकि घूमने के लिए लोग बाग जाए वहाँ पे, जब भी तो आपको याद ना करेगा। 200 साल जीना है मतलब। साजिद भाई आप मान भी जाएगा, बात आप कर रहे हैं यार। 8-10 हजार का खर्चा बनवा दो, हम मान जाएंगे आप 200 साल जियोगे। इधर मैं दिखा सच रहा है, में। लेफ्ट में। ऐसा कुछ हाँ नहीं। यही है यही है क्या। यही तो गली है भैया वाली। हाँ ये हाँ यही है। घुसा डालो, आप क्या करें। क्या यार शाहद भाई का लेकिन हाथ नहीं दुखा यार। शाहद भाई वो ने सारा वीडियो कवर कर हाँ, लिया है। पूरा, लेकिन अच्छी 33 कन्वर्सेशन है इसमें हमारी। हाँ, है ना? 33 अगर इसमें से निकाला जाए तो मटेरियल है इसके अंदर। निकाल लेना जो भी बिल्कुल, निकालना हो। बहुत नहीं, सीधा यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं, कुछ एडिट नहीं। नहीं हाँ ऐसे ही डाल देना। मैं इनसे पहले जब भी गाड़ी में यार आया भाई था, लेकिन इसमें हमने कुछ वैसी भी बातें कर कोई बात नहीं, हमारा सारी private बात talk अच्छी है, कोई हाँ। वैसे भी बात नहीं हुई कोई है। दिक्कत नहीं है। जिससे भाई जिसको कि- सुनना सुने। 33 मिनट इसको खराब करना कर ले भाई। बस। हमने तो कर लिया, अपना सफर तय कर लिया। 33 मिनट कोई और खराब कर ले। इधर लो, राइट लो। ओ मालिक कहाँ है? मैं अभी इससे पहले एक और गाड़ी में आया था, सरदार जी गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने मेरे बट ये नाम, अच्छा है ना, ऑन कर दो और अपनी बातें करो। क्या बातें निकल जाए, कितनी अच्छी बातें निकल जाए। स्टैंड नहीं था बना, मैं स्टैंड पर लगाया था। बढ़िया है ये चीज। तो सरदार जी मेरे से बात कर रहे थे
तो वो भी अच्छा था, उनका भी अच्छा विचार था अपना, हाँ, तो उनको भी रिकॉर्ड किया मैंने, वो भी डालूंगा यूट्यूब पे। तो कुछ भी रहता वीडियो क्यों बना रहे, मैंने ब्लॉग कहा बनाते हो क्या? हैं ब्लॉग बनाते हो? यूट्यूब पे डाल जो सब रिकॉर्ड करता हूँ मैं, कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इस टॉपिक पे करना है, कैमरा है, टाइम है, कर डालो। वैसे मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ, अच्छी बात है, करना और चाहिए। खुद को खुश रखने के लिए बस जो अच्छा लगे वही करता हूँ मैं, खुद को अच्छा रखने के लिए कुछ अच्छा कर्म करना पड़ेगा। जो करता यदि हूँ वो आप- अच्छा ही होता है। हाँ, नहीं, अब गलत भी करके कहोगे अच्छा कर रहे हैं तो वो नहीं तो नहीं, नहीं बात आप ये बनेगी। कहोगे कि सिगरेट पीना, दारू पीना गलत है, गलत है। तो नहीं, गलत नहीं है, गलत है। आपको लगता है गलत है। आप एक बात बताओ सर, अब तो खैर हिंदू धर्म को नहीं मानते अलग बात है। मैं किसी धर्म को नहीं आप मानता। एक हिंदू चीज धर्म बताओ कि भगवान है, नहीं है, आप तो नास्तिक हो गए फिर। मैं तो आप मानते हैं अल्लाह, मानते हैं अल्लाह है, मैं किसी को नहीं मानता, बता तो रहा हूँ। आप छोड़ दो, इन दोनों से पूछ रहा हूँ। मैं- मैंने अल्लाह तो है, भैया अपना बताया, अल्लाह है, वैसे मैं हिंदू हूँ, कोई बात लेकिन नहीं मैं है। बताऊं कि मैं मानता हूँ कि पॉजिटिविटी जो है, खत्म हो गया आपका लोकेशन। अब एनर्जी जो है, अब बोलो कहाँ जाओगे? शमीम को फोन करो भाई, नहीं, गली के अंदर हो। एक मिनट रुको, सीधा चलना पड़ेगा हमको। अब भैया थोड़ा लोकेशन सा- हो गया खत्म। यही तो गली है शायद। अबे ये वाली गली नहीं है। एक बार शमीम को फोन करो नहीं, या अपार्टमेंट पूछो नहीं हाँ वाला। यही तो गली है, यही गली है, आगे यही है, गली है, आगे से लेफ्ट है ना, यही है, कहाँ है, राइट या लेफ्ट? ये वाली गली लेफ्ट में। भैया निकल गाड़ी पाएंगे जाएगी इसमें? हाँ हाँ, गाड़ी जाती है वहाँ तक, पर एक आ रही है तो फिर कैसे जाए। भैया रुक जाके हम नहीं जाने देते, निकल जाएगी उनकी थोड़ा सा। पड़ने वाली है इस गली में। चलो मैं टॉपिक बंद करता हूँ।